रात के सन्नाटे में जब आप किसी अनजान शहर के होटल के बिस्तर पर लेटते हैं, तो क्या आपको कभी महसूस हुआ है कि कोई कोना है जो बहुत गहरा है, कोई दीवार है जो जरूरत से ज्यादा ठंडी है। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि होटल का कमरा वो जगह है जहां हम सबसे सुरक्षित हैं। कुंडी अंदर से बंद रहता है, कैमरा बाहर में लगा रहता है। पर क्या होगा अगर वो खतरा कमरे के बाहर से नहीं, बल्कि कमरे की दीवार के अंदर से ही निकल कर आए। आज की किस्सा कहानी में मैं नवल जी झा आपको एक ऐसी सच्ची दास्तान सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आप आज रात चैन से ना सो पाए। यह कहानी है ग्रैंड हेरिटेज होटल के कमरा नंबर 101 की, जहां एक शख्स दाखिल तो हुआ, लेकिन वहां से बाहर निकलने के लिए उसे अपनी रूह की कीमत चुकानी पड़ी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं किस्सा कहानी। मैं हूं आपका दोस्त नवल जी झा। आज की हमारी ये कहानी किसी काल्पनिक भूत प्रेत की नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग की उस गंदगी की है जो किसी भी शैतान से ज्यादा डरावनी हो सकती है। आज हम उस गुत्थी को सुलझाएंगे जिसे सालों तक पुलिस को चक्कर में डाल रखा था। तो लाइट बंद कर लीजिए और कसकर हेडफोन लगा लीजिए और महसूस कीजिए उस डर को जो अब शुरू होने वाला है। तारीख थी 14 नवंबर। मौसम बहुत खराब था। सुजीत, जो पेशे से एक जाबाज वकील था, अपनी पुरानी कार से शहर पहुंचा था। उसके हाथ में एक भूरे रंग का ब्रीफकेस था, जिसमें शहर के सबसे रसूखदार बिल्डर और माफिया खन्ना के खिलाफ सबूत थे जो उसे उम्र कैद दिला सकते थे। सुजीत को पता था कि उसका पीछा किया जा रहा है। थका हारा सुजीत ग्रैंड हेरिटेज होटल पहुंचा। पुरानी होटल था, लकड़ी की सीढ़ियां, पीली रोशनी। उसने रिसेप्शन पर अपना नाम दर्ज कराया। मैनेजर ने उसे एक पुरानी पीतल की चाबी जिस पर लिखा था 101। सुजीत कमरे में गया। कमरा बड़ा था, पुराने जमाने के भारी पर्दे लगे थे और दीवार पर लगा एक शीशा था। सुजीत ने दरवाजा लॉक किया, ब्रीफकेस को अपने सिर के पास रखा और थकावट की वजह से उसकी आंख लग गई। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। सुजीत को अचानक महसूस हुआ कमरे में कोई चल रहा है। उसने झटके से अपनी आंख खोली। कमरे में अंधेरा था। सिर्फ खिड़की से आ रही हल्की सी रोशनी फर्श पर पड़ रही थी। उसे लगा उसका वहम है, पर तभी उसे बाथरूम की तरफ से कुछ घिसटने की आवाज सुनाया। चर चर, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर खींची जा रही। लेकिन तभी उसने हिम्मत जुटाकर लाइट जलाई। कमरा खाली था, लेकिन तभी उसकी नजर उस बड़े शीशे पर पड़ी। शीशे के पीछे एक धुंधली सी परछाई हिलती हुई दिखी। सुजीत चिल्लाया, कौन है वहां? पर जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। उसने सोचा शायद थकावट से मतिभ्रम हो रहा है। वो वापस लेटा, पर इस बार उसने अपनी कुंडी दोबारा से चेक की। कुंडी बंद थी।
पर उसे क्या पता था कि खतरा दरवाजे से नहीं बल्कि उस शीशे के पीछे छिपी काली नीयत से आने वाला है। सुबह 8 बजे होटल का वेटर चाय की ट्रे लेकर आया। उसने घंटी बजाई पर अंदर से कोई हलचल नहीं। 10 मिनट बाद उसने फिर से दस्तक दी। तभी उसने गौर किया कि कमरे के दरवाजे के नीचे से एक गाढ़ा लाल रंग का तरल पदार्थ रिसकर बाहर आ रहा था। वेटर की चीख निकल गई। मैनेजर और पुलिस ने जब दरवाजा तोड़ा तो अंदर का दृश्य किसी कत्लगाह जैसा था। पूरे फर्श पर खून फैला था। सफेद चादरें लाल हो चुकी थी। सुजीत का चश्मा मेज पर टूटा पड़ा था। उसका फोन वहीं था, पर सुजीत गायब था। पुलिस ऑफिसर ने खिड़कियां देखी। वो अंदर से पेच से बंद थी। सबके मन में एक ही सवाल था, अगर सुजीत का कत्ल हुआ है तो लाश कहां गई, और अगर वो जिंदा भाग गया तो इतना खून किसका है। क्या सुजीत को हवा निकल गई? तफ्तीश के 2 दिन बाद एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट को कमरे के उस बड़े शीशे पर एक छोटा सा निशान मिला। जब उस भारी शीशे को धक्का दिया गया तो वो एक गुप्त दरवाजे की तरफ खुल गया। उसके पीछे एक छोटा सा रास्ता था जो सीधा होटल के पुराने गोदाम में जाता था। दरअसल माफिया खन्ना ने होटल के मालिक को खरीदा हुआ था। रात को उन्होंने बेहोश करने वाली गैस पाइप के जरिए सुजीत के कमरे में छोड़ी थी। जब सुजीत बेसुध हो गया तो उसे उस गुप्त रास्ते से खींच लिया गया था, लेकिन वो खून, पुलिस को पता चला कि वो खून सुजीत का था ही नहीं। वो खून पास के एक कसाई खाने से लाया गया था और जानबूझकर कमरे में फैलाया गया था। उसकी साजिश ये थी कि पुलिस इसे एक अनसुलझी हत्या माने, ताकि वो उसे कैद में रखकर टॉर्चर कर सके और वो ब्रीफ केस हासिल कर सके। पर उनकी एक गलती भारी पड़ गई। वो था सुजीत का चश्मा। सुजीत के बिना चश्मे के भागने की बात पुलिस को हजम नहीं हुई। इसी सुराग के पीछे चलते चलते पुलिस उस गोदाम तक पहुंच गया और सुजीत को अधमरी हालत में बचा लिया। दोस्तों, सच कभी छुपता नहीं है। कमरा नंबर 101 आज भी उस होटल में है, लेकिन अब उसे हमेशा के लिए सील कर दिया गया है। अगली बार जब आप किसी पुराने होटल के कमरे में रुके तो एक बार उन दीवारों और शीशों को गौर से देख लीजिएगा। क्या पता उनके पीछे कोई आपकी कहानी लिख रहा हो। उम्मीद है आपको किस्सा कहानी का ये एपिसोड पसंद आया होगा। मैं था आपका दोस्त नवल चीचा। इस कहानी को शेयर करें और हमें बताएं कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले एक और सनसनीखेज दास्तान के साथ। तब तक सावधान रहिए। शुभ रात्रि। धन्यवाद दोस्तों।